दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। द पीस प्रेसिडेंट बड़े दुखी होंगे अभी इस मौके पर, क्योंकि जिस चीज के लिए जद्दोजहद एक बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, हर उड़ती हुई चिड़िया को पकड़ के कह रहे थे कि नोबेल प्राइज तो मेरा है, शांति का नोबेल तो मेरा है, मैंने 7 युद्ध रुकवा दिए, कभी कहते हैं 8 युद्ध रुकवा दिए, दुनिया के लाखों लोगों को मरने से मैंने बचा दिया, गाजा पीस प्लान मेरा है, तो अब तो शांति का नोबेल मुझे मिलना चाहिए। और इनके चाटुकार इनसे बड़े महान थे, पाकिस्तान जैसे देश जो जाकर के माला पहना के कह रहे थे कि साहब आप ही हो शांति दूत, भारत पाकिस्तान में तो परमाणु युद्ध हो जाता, आपने रुकवा दिया। लेकिन साहब सारे अरमानों पे पानी फिर चुका है। नो नोबेल प्राइज फॉर ट्रंप, यानी ग्रिंगो को अपना नोबेल पुरस्कार जो इसके ख्याली पुलाव पनपे थे वो नहीं मिला है। और जो आपने थंबनेल में नीचे लाइन दिखी है कि सम्मान का बच गया सम्मान, ये बात सच है। आप सोच के देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर जो पूरी दुनिया के अंदर अपने निजी स्वार्थों को लेके एक नकारात्मक रूप से हलचल पैदा करते हैं, वो क्या इस शांति पुरस्कार के हकदार होते? क्योंकि पुरस्कार के ऊपर एक कलंक लग जाता, ये बात रही है। निश्चित रूप से नॉर्वेन जो कमेटी है वो बेचारी तनाव में तो होंगे, क्योंकि अब ये क्या निर्णय करेगा वो किसी को पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि दिल के अरमा जो थे वो आंसुओं में बह गए। अब यहां पर ना वीडियो के एंड में चलते चलते आपको एक नया नजारा और दिखेगा, वो ये कि इनका गुस्सा अब एक अपने बहुत खास आदमी पर निकलने वाला है। वो उनका खास हम खास नजदीकी कान में बात करने वाला व्यक्ति कौन है उसकी भी चर्चा होगी। अब यहां पे आप देखो साहब, जिस समय पे पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर जो है वो जब गए थे यूएस लंच करने के लिए इनके साथ में, और बोला था जी हम इनको नॉमिनेट करते हैं, तो अब इन सबके अरमान तो पानी में धुले हैं। दूसरी तरफ इजराइल ने भी कुछ ऐसा ही माहौल बनाया था कि गाजा का पीस वॉर, इन्होंने गाजा का पीस करवा दिया है, युद्ध रुक चुका है, और ये खुद भी बार बार इन्हीं चीजों को बोल रहे थे। लेकिन हम यहां से बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, आपके प्यार से तो बहुत बड़े हैं सर। मतलब आपका प्यार जो हमें मिला उससे हम बहुत बड़े इनके सामने हो चुके हैं, लेकिन इन लोगों के सामने छोटे ही हैं। हम ये बात बोलते थे कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। रात को भी खबरें चल रही थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और इन्हीं के बीच में सर रशिया ने तो एक ऐसे मौके पे चिमटी काटी है, मतलब मजे लेने का काम रूस ने कर लिया है। वो भी देखिए जरा क्या हुआ है। खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप मिसेस आउट ऑन नोबेल पीस प्राइज डिस्पाइट स्टॉपिंग 8 वॉर्स, हियर्स व्हाई। मतलब कि भैया तुमने 8 युद्ध रुकवा दिए, उसके बावजूद तुम्हें पीस प्राइज नहीं मिल सका। तो साहब इसकी चर्चाओं के पीछे कारण बहुत सारे अब तो निकलेंगे। कोई कहेगा जी कि 2024 से ही नॉमिनेशन शुरू हो गया था, आपने तो 2025 में आने के बाद में ये बात कही, उसके पहले आपका कोई नाम ही नहीं था। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। इवन आप देखिए, हैरत की बात यह है, कुछ देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने, यह घोषणा होने के कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से एक लाइन निकली है कि बराक ओबामा को यह पीस प्राइज दे दिया गया फॉर नथिंग, उसने कुछ किया ही नहीं था। आपने कौन से झंडे गाड़े भाई, उन्होंने किया नहीं किया बात अलग है। मिला किसे है? ये वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को यह पुरस्कार मिला है। यहां पे दो बातें ध्यान में समझनी है सर, गौर करके, क्योंकि औकात को ना क्रश किया गया है, मतलब घमंड को चूर चूर किया गया है। क्योंकि यहां पे बड़ा नाम इस देश का समझिए, वेनेजुएला। मांग कौन रहा था, हाय तौबा किसने मचाई थी? और ट्रंप के अलावा एक नाम आप मुझे बताइए यदि आप जानते हो, जो चीख चिल्ला के ये कह रहा हो कि मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, मैंने दुनिया पे ये एहसान कर दिया। कभी नहीं, किसी ने नहीं सुना होगा सिवाय ट्रंप के। क्या इनका नाम आप जान रहे थे? मारिया कोरिना मचाडो। मैंने भी पहली बार इस नाम को पढ़ा और सुना। ये मैडम जो है ये आती है वेनेजुएला से, और ये वेनेजुएला वो देश है जिसपे गिद्ध दृष्टि अभी लगा के बैठा है अमेरिका। ये वो देश है, दुनिया का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के भंडार इसके पास हैं, और इसके ऊपर सैंक्शंस लगा के बैठा है अमेरिका। भारत से व्यापार होता था, भारत पेट्रोलियम खरीदता था वेनेजुएला से, वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाए भारत ने, अभी डील इससे कर रखी है कम या न के बराबर बंद, और अभी बमबारी भी कर रहा है इसकी बोट्स में, कह के कि साहब ये नशे के पदार्थ वगैरह बेच रहे। तो कुल मिलाकर के वेनेजुएला की एक महिला को यह पुरस्कार मिला, ज्यादा हृदय को प्रसन्नता हुई, और इस बात पे भी ठप्पा लगा कि हां ईमानदारी कहीं तो अभी जिंदा है। ये इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर है ना मेरे दोस्तों, ये यहां पे जब ये कह रहे हैं कि भैया इसको किसी कारण कोई काम का ही नहीं था ओबामा तो उसको मिला, ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में है। और उस इंडियन एक्सप्रेस की ही खबर को मैं थोड़ा डिकोड करूंगा उसकी वेबसाइट पे चल के, तब आपको वो नाम भी समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे सारे राष्ट्रवादी भाई आज बहुत खुश होने का दिन है, क्योंकि ये वो शख्स है जिसने हिंदुस्तान के ऊपर बेमतलब के दबाव,
डालने की कोशिश की, और आज अगर ये पुरस्कार मिल गया होता तो साहब एक तरह से हम सब लोगों के मन कचोट जाते। कारण एक तो सम्मान किस तरह घटता उस शांति पुरस्कार का, दूसरा ये भी मालूम चलता कि दुनिया के अंदर शायद अमेरिका का वही दादागिरी वाला वर्चस्व जो है वो बरकरार है। पर आज स्पष्ट ये हो चुका है कि 0/100। बताइए मेरी बात से सहमत है तो कमेंट करिएगा। अब यहां पर ये जो मैडम को मिला, ये किस लिए मिला? क्योंकि ये वेनेजुएला की विपक्ष की नेत्री हैं, और वहां पे जो हालात बने थे जहां पे लोगों की जान ही खतरे में थी, तो कई लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम किया। डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो कहते हैं कि भाई इनके सामने मैं तो बहुत बड़ा हूं, क्योंकि इनका क्लेम ये था कि मैंने 2-3 तो ऐसे युद्ध रुकवाए हैं जिनमें 30-30 लाख लोग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, और कितने ही लाख लोगों के मरने की संभावना थी। ये कहती हैं जी हमने तो सामान्य कुछ हजार लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया। लेकिन सर एक कहावत होती है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। इनकी बात आपने नहीं सुनी, ग्राउंड पे इनका वर्क था। नोबेल पीस कमेटी ने इसको कंसिडर किया, कंसिडर करके एक योग्य व्यक्ति को इसका पात्रता दे दी गई। अब आप एक चीज समझिए, सुनने में यह आ रहा है कि लगभग 250 के आसपास में एंट्रीज जो थी वो इनके पास में आई थी कि जिनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। जो उनके नॉमिनेटर्स थे, जो उसको नाम को नामित कर रहे थे, उन लोगों की सूची के लिए कहा जाता है कि 50 साल तक वो जो लिस्ट है, वो जो सूची है, वो गुप्त रखी जाती है कि आखिर में आपको किन लोगों ने आपको आगे आपके नाम को प्रमोट किया। लेकिन साहब इनके नाम को प्रमोट करने में इनका एक बहुत खास आदमी रह गया। ठीक है, बहुत खास बच्चा फंस गया है, क्योंकि वो जो लेटर था, को सिग्नेटरी बनके जब ये गए थे, वो लेटर जब सामने आ रहा है तब वो खबर भी बन रही है। वैसे 50 साल तक वो ऑफिशियली नाम अनाउंस वहां नहीं किए जाते हैं। यहां पे अब आप एक चीज देखिए कि वेनेजुएला के चारों तरफ अभी इसने मिलिटराइजेशन किया था, अपनी नेवल शिप भेज दी थी। लोग तो ये बोल रहे थे कि भाई ये जो परिस्थिति बन रही है, क्या ये सीरिया पार्ट 2 हो जाएगा? क्योंकि वेनेजुएला हो या कोई देश हो जिसने इनको आंखें दिखाई है, उसके ऊपर ये एकाएक हावी होने का इस देश ने प्रयास किया है। लेकिन आज वाली इस खबर ने सर धक्का तो कंफर्म लगाया होगा यार। एक स्टूडेंट जो एग्जाम की प्रिपरेशन करता, भले ही वो कम पढ़ के भी गया हो, तो रिजल्ट का वेट तो वो भी कर लेता है, और नहीं आता, उसको पता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन बेचारा दुखी तो हो जाता है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है। इनको ये लगता था कि दुनिया के ऊपर तो हमारा राज है, अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना है ना। तो ग्रेट अगेन की शुरुआत, ये ग्रेट से रिग्रेट के सफर की हम बात करते थे, और रिग्रेशन आज भरपूर इनको हो रहा होगा। तो ग्रिंगो भाई साहब आपके घर में हैं, घर के भेदी हैं। घर का भेदी तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसने उस समय पे काम किया जब ये बेचिए था ही नहीं। अब देखो साहब कौन सी चीज कहां पे इनको हिट करके चली गई। अब इस स्थिति के अंदर रूस आता है। रूस ने क्या मजे लिए वो देखो। कब की खबर बता रहा हूं, ये खबर है 10 अक्टूबर 12:48 की, यानी आज 12:48 की है। रशिया सपोर्ट्स ट्रम्प्स कैंडिडेचर फॉर नोबेल पीस प्राइज आवर्स बिफोर अनाउंसमेंट। मतलब घोषणा होने जा रही है, उस घोषणा होने के कुछ घंटे पहले रूस जो है वो इनके कैंडिडेचर को अप्रूव करता है और बोलता है लीजिए हम भी आपके साथ हैं। हाँ जी, आपने शांति के क्षेत्र में बहुत काम किया। रशिया को क्या ये नहीं पता था कि इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा? कुछ देर पहले अपना नाम कह दिया, अब नहीं मिला तो बोलेंगे जी देखो हमने तो नाम आपका कैंडिडेचर को सपोर्ट किया था, बट अब क्या करें। तो ये क्या होता है सर, ये है जले पे नमक छिड़कने की तैयारी, जब पहले से पता हो इसका परिणाम क्या होने वाला है। खैर सर, अब इस सारी स्थिति के अंदर यहां पे एक चित्र मुझे बड़ा दिल को छू रहा था, सोचा इस डायलॉग को इसके साथ में कनेक्ट करके आपको समझाऊं। याद है मेला फिल्म, क्या नारा दिया था? मेला फिर लगेगा, गुर्जर फिर आएगा। तो अगला साल अभी बाकी है, ये बोलेगा नहीं अभी 2024 का नॉमिनेशन था, 25 में दे दिया, कोई बात नहीं, मेरे नॉमिनेशन को 25 में स्वीकार करो, मैं 26 में फिर आऊंगा। तो ये छोड़ने वाला तो सर नहीं है, ये इस प्रोसेस को बढ़ाएगा। अब ये जो गुर्जर है, इस गुर्जर मतलब किसी जातिगत में कमेंट नहीं कर रहा, मैं तो इस पात्र के बारे में बात कर रहा हूं। अब इसकी टेढ़ी नजर किस पे पड़ने वाली है? ये विलेन अब किसे देख रहा है? जिसे देख रहा है उसके दर्शन मैं भी आपको करा देता हूं। आइए सर, ये खबर आपको, ये इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज आप देख रहे हैं मेरे साथ में, ठीक है सर। अब इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मायने क्या हो रहे हैं थोड़ा देखा जाए। यहां पे पूरी बात ये बताई गई है कि किस तरीके से वेनेजुएला की लीडरशिप ने ये काम किए और क्या कुछ यहां हो रहा है। अब मेरे दोस्तों थोड़ा गौर फरमाइएगा। ऑन August 16, 2024
The Inspire America Foundation teamed up with the rector of 4 universities support Machado's nomination for 2025 award, emphasizing her ये टेररिस्ट फाइट फॉर पूरा लिखा। आगे देखो, द एफर्ट गेन्ड फर्दर मोमेंटम, यानी जो प्रयास ऊपर चल रहे थे उसको ज्यादा गति मिली। कब मिली? व्हेन 4 फ्लोरिडा लेजिस्लेचर, लेटर जो फ्लोरिडा के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं 4 लोग, उनमें सबसे पहला नाम उस बच्चे का आ गया सर मार्को रूबियो, स्टेट सेक्रेटरी वर्तमान में, जो कल परसों की आपने न्यूज देखी हो जब वो गाजा पीस के ऊपर बात कर रहे थे, उनके कान में आकर के एक व्यक्ति बोल के गया था, मार्को रूबियो का नाम आपने सुना होगा। ये मार्को रूबियो सर वही है उन 4 लोगों में एक, और ये चारों अमेरिकन लेजिस्लेटर्स हैं जिन्होंने इनका नाम जो वर्तमान में पीस प्राइज जिनको मिला है उनके नाम को नॉमिनेट करने वाले लोगों में सर ये रहे मार्को रूबियो। अब सर मार्को रूबियो का जब नाम ही आ चुका है तो अब यहां पे अमेरिका, ट्रंप जी क्या करेंगे? क्या इनको क्रोध आएगा? क्या ये निर्णय लेंगे? और बलि का बकरा कौन बनेगा? खैर मेरे सारे राष्ट्रवादी भाइयों, जितने हम विचार करते हैं, आपको सबको जय हिंद आज विशेष इसलिए है क्योंकि खुशी है इस बात की कि इसको नोबेल प्राइज जो है वो नहीं मिला। अगर मिल जाता तो मामला थोड़ा टेढ़ा हो जाता। ज्यादा चर्चा, डिटेल वीडियो और फिर बनाएंगे आपके लिए इस पूरे मुद्दे पे कि क्या फैक्टर रहे, कैसे नोबेल पीस प्राइज कमेटी काम कर रही होती है। लेकिन जिसको बोलते हैं ना कि सर क्रक्स जो था वो मैंने आपको आज इस छोटे से वीडियो में बता दिया। मेरे ख्याल में अब तक के मेरे सबसे छोटे वीडियोस में से एक होगा जिसमें 10 मिनट के आसपास में आपसे बात किया मैंने आपसे। तो फिर तो साहब गया आपका नोबेल प्राइज, और मारिया मचाडो को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है, और हमारे को अराचाई के चैनल पे फॉलो कर लीजिए। स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी बढ़ाइए। और कल जब मैंने इस बात का नाम लिया कि यार अराचाई के ऊपर हमने चैनल बना दिया है, आपको आना चाहिए, कुछ दिमाग से उतरे हुए लोग जिनका अलाइनमेंट ही खराब है, मैं भाई अभी तक उस विचारधारा को मान नहीं रहा था, लेकिन अब मुझे पता लगने लगा कि असल में समस्या है कहां। आज वो जब वो व्यक्ति हिंदुस्तान की कंपनी ने वो काम कर लिया है, अब उसको लोग कह रहे हैं ये तो इसका प्रमोशन करता है, तो अंधभक्त है। हां अंधभक्त हूं, मेरे देश का काम होगा, अंधभक्ति नहीं करूंगा, किसकी करूंगा भाई? पड़ोसी की। तुम्हारी मां की अंधभक्ति करते हो कि पड़ोस की मां की करते हो मेरे भाई? थोड़ा बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ। नहीं है तो चैनल से दफा हो जाओ। कल जो कुछ एक आधे कमेंट थे, 99% लोग थे बिल्कुल सपोर्ट में, सर बहुत अच्छा आपने अराताई को सपोर्ट किया। अरे यार तुम्हारा जमीर मर गया क्या भाई? तुम हर चीज को बीजेपी और कांग्रेस से जोड़ते। ऐसे तो कल को हम कह दें लो जी ये हवा जो चल रही है इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी सांस ले रहे हैं, सांस लेना छोड़ दो। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग के स्तर को ऊंचा रखो, देश के मुद्दों को देश से जोड़ करके चलो, वरना जो गति है ये गति के अंदर कभी सुधार नहीं होगा। ध्यान रखना सर इस बात का। देश पहले है। तो मेरे सारे राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद। मुलाकात फिर और वीडियो में, और तब तक के लिए आप भी इस खुशी का आनंद उठाइए। हम तो दिल से बहुत खुश हैं क्योंकि ग्रिंगो मुर्दाबाद। फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।